पुरानी हवेली का साया, एक डरावनी कहानी। राहुल, समीर और अजय 3 दोस्त थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उन्होंने सुना कि गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली में एक आत्मा भटकती है। रात के 12 बजे वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। भूत वूत कुछ नहीं होता, समीर ने हंसते हुए कहा। राहुल और अजय को डर तो लग रहा था, लेकिन वे भी मजाक में साथ चल पड़े। हवेली के अंदर का रहस्य। रात के ठीक 12 बजे वे तीनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी थी, टूटी हुई दीवारें, जाले और घनी खामोशी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, ठक ठक ठक। तीनों दोस्त कांप गए। कौन है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजा आराम से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे खड़ा कोई था। समीर ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया। तभी उन्हें एक धीमी सिसकी सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए? अजय ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ और पैर हवा में लटके हुए। बचाओ! और तीनों दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे भागे, अचानक समीर जोर से गिर पड़ा और चिल्लाया, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। राहुल और अजय ने समीर को खींचने की कोशिश की, मगर समीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पीछे देखा और वहां वही औरत घूर रही थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। रात का खौफनाक अंत। किसी तरह वे तीनों दरवाजा तोड़कर बाहर भागे और सीधे गांव पहुंच गए। जब उन्होंने बुजुर्गों को बताया तो गांव के मुखिया बोले, वो आत्मा उस लड़की की है जो सालों पहले वहां मारी गई थी, और जो भी हवेली में जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसके बाद तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद समीर को अकेले में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। और फिर एक रात वह अपने कमरे से गायब हो गया। क्या तुम कभी ऐसी किसी जगह गए हो जहां अजीब महसूस हुआ हो?